जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज प्रीमियर की 12th क्लास है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रैवल मैप एनिमेशन। यानी अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि मैप के ऊपर हमें एक एनिमेशन दिखाई जाती है, जिसके ऊपर प्लेन जो है एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव करता जाता है। सो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। प्रीमियर अपने के ऊपर मैं आ चुका हूँ और अब स्टार्ट करते हैं अपना एनिमेशन। ये हमारा इनपुट पैनल है, कंट्रोल प्लस आई से फाइल्स को इंपोर्ट करवाएंगे। ये यहाँ पे डबल क्लिक भी करवा सकते हैं। सो मैंने एक मैप की जो इमेज है, तस्वीर है, वो डाउनलोड पहले से करके रखी है। वो मैं अपने इनपुट में ले आया हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने एडिटिंग चैम्बर में या अपनी टाइमलाइन के अंदर। ये मेरे पास एक सिंपल सा मैप आ चुका है। आप मैंने इसको पिक्सा बेस से डाउनलोड किया। आप नेट के थ्रू कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस तरह का भी आप मैप चाहें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल अर्थ से, गूगल अर्थ स्टूडियो से स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो मैं एक सिंपल सा मैप यहाँ पे ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि रशिया से ब्राजील तक एक फ्लाइट है जो शो हो, यानी कि रशिया से शुरू हो और ब्राजील तक यहाँ तक आए। ओके, सो उसके लिए मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल है, इसको पकड़ूंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। किसी भी एंगल में फिलहाल ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे। ओके, इतनी ये लाइन ठीक रहेगी, दैट्स इट। सो एक दफ़ा यहाँ पे स्केल्स में हम आएंगे, इधर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। अच्छा, अगर ये आपके सामने ना आ रहा हो, कुछ ऐसे आ रहा हो, तो आपने ये दो जो एरोज हैं इस पे क्लिक करना है और इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करवाने के बाद ये अपनी शेप वाली जो रेक्टेंगुलर हमने स्ट्रिप थी हमारे पास, उसको पकड़ लेना है। दैट्स इट। एक दफा हम इसको रोटेट करते हैं ताकि इसकी पोजीशन जो है रशिया से ब्राजील तक आए पाई। सो रोटेट इसको मैंने किया। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटा करते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे और इसको यहाँ रशिया से ये यहाँ तक, और अब इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से। आई थिंक दैट्स इट, इतना काफी रहेगा। कोशिश करें जितना बारीक हो उतना ये प्यारा लगेगा। इतना ठीक है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा। पहले तो मैं स्ट्रिप को अपनी छोटी कर लेता हूँ एक दफा। दैट्स इट। अच्छा, ये एंकर पॉइंट है, इसको पकड़ के मैं एक दफा तो उस जगह पर ले आऊंगा जहां से ये स्टार्ट होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, यहाँ शेप्स में आएंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। तो ये देखेंगे शेप के साथ एक एरो है, इस पे आपने क्लिक करवाना है। यहाँ पे आप पाथ की एक आपको ऑप्शन मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपने इसको बिल्कुल लास्ट के ऊपर ले आना है। दैट्स इट। यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं आप, और यहाँ से भी आप मूव करवा सकते हैं, लास्ट पे ले आएंगे। ओके, यहाँ पर आकर लास्ट के ऊपर मैं एक पाथ पे क्लिक करवा दूंगा और अब मैं स्टार्ट के अंदर आऊंगा बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट में। दैट्स इट। और अब मुझे इसको छोटा करना है बिल्कुल। ओके, मैं इसको माउस की हेल्प से बिल्कुल छोटा करता जा रहा हूँ। जितना चाहें आप, बल्कि जितना ही छोटा हो उतना ही बेटर लगेगा। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बस इतना सा सिंपल सा काम था भाई। ये हमारा हो चुका है। इसको एक दफा प्ले करके देखते हैं। स्पेस बार से मैं प्ले करूंगा। दैट्स इट। और ये ब्राजील तक, दैट्स इट, यहाँ तक आ गया। लेकिन अब मुझे एक एरोप्लेन भी लेकर आना है जो इस चलता जाए और साथ में ये लाइन ड्रॉ करता जाए। सो इसको तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे स्टार्ट में कर देता हूँ। और अब एक एरोप्लेन भाई मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये भी आई थिंक मैंने पेक्सल से डाउनलोड किया है। ओके, दैट्स इट। ये एक एरोप्लेन मेरे पास आ गया। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सबसे ऊपर यहाँ पे। दैट्स इट, ये मेरे पास एरोप्लेन आ गया। क्लिक इस पे लाजमी करवाइएगा, वरना इफेक्ट जो है किसी और पे लग जाएगा। हमने एरोप्लेन की स्ट्रिप पे क्लिक करवाया तो इफेक्ट कंट्रोल में जाके पहले तो इसकी रोटेशन को ठीक करते हैं, कुछ ऐसा। बल्कि यहाँ से इसकी पोजीशन और स्केल को भी ऑन करके अब माउस की मदद से इसको हम छोटा कर लेते हैं जितना हम इसको करना चाहें। कुछ ये ज्यादा छोटा हो गया, इतना इतना ठीक रहेगा। दैट्स इट। रोटेशन थोड़ी सी इसकी और हम करेंगे। और अब इसको माउस को उठा के, माउस के थ्रू हम उठा के बिल्कुल वहां पे ले आएंगे जहां से हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहिए। दैट्स इट, इतना ठीक रहेगा। वो बिल्कुल रेड जो हमारे हल्का सा निशान आ रहा है उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। दैट्स इट। ओके, अब हम लास्ट के ऊपर आएंगे बिल्कुल।
इसको पकड़ा और लास्ट के ऊपर यहाँ पर मैं आया हूं, और अब मैं इसको माउस की हेल्प से बिल्कुल इसके साथ साथ लेके आता जाऊंगा यहां तक। दैट्स इट। बस इतना सा काम था। अब इसको प्ले करके देखते हैं। लुक, दैट्स इट। अगर हम स्पीड इसकी कम ज्यादा करना चाहें तो जितना ये बुलेट्स को हम पकड़ के नजदीक, लेकिन मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ फिलहाल, तो बुलेट्स को पकड़ के हम नजदीक करते जाएंगे फर्स्ट वाले के, तो ये उतना इसकी स्पीड जो है वो तेज होती जाएगी। लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूं और अब इसको प्ले करके देखते हैं। दैट्स इट। लेकिन वो पीछे से रेड वाली जो है, हमें उसकी स्ट्रिप भी भाई तेज करनी है, तो हम ग्राफिक्स में जाएंगे, एक दफा उसकी स्पीड को भी हम इसके साथ ही मैच करवाएंगे। दैट्स इट। अब इसको प्ले करके देखते हैं। दैट्स इट। ये थोड़ी सी लैगिंग प्रॉब्लम आपको देखने में आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि भाई प्रीमियर भी बहुत हैवी है और ऊपर से जो है स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, तो हल्की सी लैगिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, ये एक हमारी अभी सिंपल सी एनिमेशन जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन अब इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे ताकि सोने पे सुहागा हो और इसके ऊपर चार चांद लगे। सो हम एक दफ़ा तो इसको नेस्ट करवाते हैं ताकि ये कंबाइन हो जाए। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करवाया और यहाँ से नेस्ट करवा दिया। ओके, दैट्स इट। अभी हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिप बन चुकी है जो कि रशिया से ब्राजील तक एनिमेट होकर आ रही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। हम यहाँ पे दो तीन इफेक्ट जो हैं वो उसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले तो लेंस डिस्टॉर्शन को हम सर्च करते हैं। ये हमें लेंस डिस्टॉर्शन मिल गया। यार से इसको उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपने सीक्वेंस के ऊपर। अगर हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएं और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि लेंस डिस्टॉर्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये कुछ 3D इफेक्ट्स हैं जो अब हमने क्रिएट करने हैं। लेंस के थ्रू करेंगे, फिर 3D के थ्रू, और कुछ लाइट का इम्पैक्ट भी देंगे। ओके, इसको मैंने कहाँ गया भाई, लेंस डिस्टॉर्शन, ये इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्वेचर की ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एक बुलेट लगाऊंगा और शिफ्ट और एरो, राइट एरो की को प्रेस करूंगा तो 5 की फ्रेम आगे जाएगा। मैं 15 पे लेके जाना चाह रहा हूँ। 1 2 3 मैंने करवाया और अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूंगा -10 पे। फिर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, शिफ्ट राइट एरो की 1 2 3 दफा दबाया, तो उसका मतलब है ये 15 की फ्रेम आगे जा चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं -18 तक ले आऊंगा। अगेन शिफ्ट से मैंने इसको 1 2 3 फिर बढ़ाया और यहां से फिर 24 तक, ठीक है। अगेन शिफ्ट से 3 दफा मैंने प्रेस किया राइट एरो की और फिर यहाँ पे मैंने, दैट्स इट, इतना इनफ रहेगा। ओके, इसको प्ले करके देखते हैं एक दफा कि क्या इम्पैक्ट आया। दैट्स इट। ओके, अब मुझे जो दूसरा इसके ऊपर इम्पैक्ट लगाना है वो लगाना है, यहां से मैं सर्च करूंगा, यहां से 3D। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इफेक्ट मेरे पास आ चुका है, बेसिक 3D। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अगेन अपनी नेस्ट के ऊपर और यहाँ से नीचे आएंगे तो ये बेसिक 3D मेरे पास आ चुका है। ओके, यहाँ से आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे इधर, डिस्टेंस टू इमेज। मुझे ये पसंद है इफेक्ट, मैंने इस पे एक दफा क्लिक करवाया और कुछ की फ्रेम्स में आगे जाऊंगा। शिफ्ट 1 2 तक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, ज्यादा बढ़ गया, ये -7 तक, ठीक है। फिर शिफ्ट से मैंने कुछ की फ्रेम्स आगे जाऊंगा, अब अपनी मर्जी के हिसाब से आगे जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं -12 तक ठीक रहेगा। शिफ्ट फिर राइट एरो की 2 3 तक ठीक रहेगा और यहाँ पे फिर मैंने और थोड़ा सा इसको कम कर दिया। जितना जितना मैं इसको माइनस करता जाऊंगा डिस्टेंस टू इमेज जो है उतना बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने फिर कुछ एरोज शिफ्ट दबा के किए ताकि मैं कुछ की फ्रेम्स आगे चला जाऊं और यहाँ से मैंने इसको 21 पे कर दिया। लास्ट वन पे मैं आके यहाँ पे कुछ और कर दूंगा 25। दैट्स इट।
अब इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं कि किस तरह की एनिमेशन बन रही है भाई। लुक, दैट्स इट। यहाँ तक हमारे पास ये ठीक रह गया, 3D भी हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ लाइटिंग का इफेक्ट जो है ना वो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप कुछ और यहाँ से करना चाहें, स्विरल वगैरह और टिल्ट वगैरह करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप टिल्ट करना चाहें इसको कुछ, तो वो भी आप यहाँ से ही करेंगे। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, इसको स्ट्रेट ही रख रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं लाइटिंग इफेक्ट की तरफ। LIGH, और ये लाइटिंग इफेक्ट हमारे पास आ गया। ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए, दैट्स इट। और इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, लाइटिंग इफेक्ट के अंदर ये लाइट 1 यहाँ से मैंने ओपन किया। और टाइप्स आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शनल कर सकते हैं, आप चाहें तो ओमनी कर सकते हैं, बिल्कुल दरमियान से आएगा। और स्पॉटलाइट वो जो स्टार्ट में आई थी, तो इसको करके अब इसका सेंटर जो हो, जहां भी आप सेट करना चाहें अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ से मैं एक दफ़ा ओमनी लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी यहाँ तक कर देता हूँ। ओके, इसको प्ले करके देखते हैं। स्पेस बार से ही हम प्ले करेंगे, दैट्स इट। ये एक एनिमेशन हमारे पास बनकर तैयार। अब चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ पे लाइट 2 में चले जाएं, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से इसको लाइट 2 अगर आप यूज़ करना चाहें तो नन है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, स्पॉटलाइट दे सकते हैं, या कोई भी जो भी आप देना चाहें वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। जी, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।